देगी पाकिस्तान को, या आपको लगता है कि पाकिस्तान पे भारी पड़ेगी? अपसेट होगा। पाकिस्तान अपसेट करेगा इनको? अपसेट है, पाकिस्तान इनको हरा के अपसेट पाकिस्तान टीम का इस टीम से कोई मुकाबला ही नहीं है दूर दूर तक। मतलब मैं वो बंदा नहीं हूँ कि भाई बिला वजह बात करूँ। जीते बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी बात, बहुत मज़ा आएगा, आप इस बड़ी टीम को हराएंगे, लेकिन जब आप हराएंगे मेरी नज़र में वो अपसेट होगा, और पाकिस्तान टीम का इस टीम से कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, ये क्रिकेटिंग टर्म अगर आप मुझसे ये बोलते हैं ना, नहीं मैं कुछ अगर अगर कोई मुझे ये कहता है ना बाबर रिजवान भी होता, फिर भी मैं कहता है कि 70-40 पाकिस्तान और इसका मुकाबला। ये मैंने इस वजह से क्लियर कर दिया, लोग मुझे शुरू हो जाते बोलो जी बाबर रिजवान नहीं है। नहीं, बाबर रिजवान भी होते इस टीम के अंदर भी, फिर भी मैं कहता 70% इंडिया के चांस है, 30% पाकिस्तान के चांस है। लेकिन वो दोनों के ना होने से बिल्कुल हमारी टीम बिल्कुल नहीं है। अगर नई टीम है, ये जीत जाती है तो मेरी नज़र में बहुत बड़ी बात है, अपसेट होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी टीम है। चले, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता देख रहे हैं आप कुछ? इंडिया से क्या आवाज़ें तो भाई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम नहीं लिया जा रहा, जो आप बात कर रहे हैं, तो फिर खेलने क्यों जा रहे हैं? ये तो बताएं, फिर खेल क्यों रहे हैं? खेलने तो जाएंगे ना, तो फिर बातें ना करो ना। जब आपने खेलना तो फिर क्यों इस किस्म की बातें करते हैं भाई? वो बात नहीं करना चाहते पहले? नहीं तो फिर क्यों? पहले वो बात नहीं करना चाहते, हाइप नहीं देना चाहते, उसमें क्या ऐसे मसला? यार हमारे क्या परेशानी? हमारे से बैठ के कोई बात करेगा, हम नहीं बात करेंगे। हम तो बात करते, हम बोलेंगे जी हम इंडिया पे बात नहीं करना चाह रहे। एक तरीकाकार हो सकता है, एक टेक्निक हो सकती है। ये पता है क्या, ये लोग सुधरने वाले नहीं है। नहीं, ऐसी बातें नहीं करो यार। ये नहीं सीधे होंगे, कई बातें नहीं करो यार। ये कहीं ना कहीं फिर भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते ही रहते हैं। अबे भाई खत्म करो, क्रिकेट खेलो चुप करके। अगर खेलनी है क्रिकेट तो फिर इस किस्म की बातें ना किया करो। फिर अब देखो सीधी बातें करो। अगले हफ्ते से जब हम प्रोग्राम शुरू करेंगे तो हमारा जो ट्राई नेशन भी शुरू हुआ चाहती होगी, मैं ख्याल 29 अगस्त से। हाँ, ट्राई नेशन सीरीज की जो आपने बात की है ना, उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम को ट्राई नेशन सीरीज जीतनी चाहिए, क्योंकि यूएई से तो अभी भी मैं समझता हूँ कोई मुकाबला नहीं है हमारा, जो हमारी ये टीम भी है। अफगानिस्तान से टफ हो सकता है ज़रूर, उनकी बॉलिंग बैटिंग बहुत अच्छी है, बहुत स्टेब्लिश, बहुत अच्छी टीम हो चुकी है, लेकिन ऐसी टीम हमारी है कि उनको हरा सकती है। ट्राई नेशन सीरीज जीतनी चाहिए पाकिस्तान को। ना स्पिन पे मसला, तो भाई इतने रन्स कैसे किए हैं? स्पिन का उन्होंने बता दिया। मसला पता है क्या सबसे बड़ा मसला? आखिरी 25 T20 में मसला सर देखें, सबसे बड़ा मसला ये है उसकी है आउट ऑफ फॉर्म। जब आपकी आउट ऑफ फॉर्म होती है, आप 36 गलतियां निकालने लग जाते हैं प्लेयर से। दूसरी चीज, उसको बस कुछ रीजन की वजह से नहीं रखना, ठीक है? यही मेरा सवाल है, यही मेरी बात है कि भाई अगर वो रन्स करने लग गए तो क्या हो गया? स्पिन पे ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, ऑटोमेटिकली स्पिन पे ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान को फायदा नहीं, ऑटोमेटिकली स्पिन पे ठीक हो जाएगा। मेरा सिर्फ ये सवाल है। ठीक तो होना पड़ेगा ना सर। ठीक देखें, ठीक जो है ये मैं अब एक और चीज बताता हूं आपको। दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर भी है ना, चाहे वो एक फॉर्मेट खेले, चाहे वो जितना भी आउट ऑफ फॉर्म हो, जब तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर नहीं होता, वो एक कैटेगरी से कभी भी बाहर नहीं होगा। ये भी चलो मैं आपको बता दूं। ये कहाँ होता है? कभी भी एक कैटेगरी से अपनी टॉप की कैटेगरी से कभी भी। ये सुन ले मेरी बात। मैं आपको सिर्फ यहाँ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा। कोई पाकिस्तान के अभी आपके सामने जो, अगर मुझे वो गलत नहीं हो तो जॉस बटलर, बेन स्टोक्स आपके सामने है, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हैं, ठीक है? परफॉर्मेंसेस पिछले कोई 25-30 इनिंग में। बेन स्टोक्स का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो भी कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट? पूरी बात करो ना भाई। देखिए बात सुने, तो इंग्लैंड के क्रिकेट को आप पाकिस्तान की क्रिकेट से मिला रहे हैं यार। मैं तो 18 नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। नहीं, आप गलत, एक पूरा सिस्टम है, आप गलत तरफ जा रहे हैं। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। आप सर, आप गलत तरफ जा रहे हैं। मैं वो बात ही नहीं कर रहा। मैं थोड़ी जानता मैं ये कह रहा हूं, चाहे क्रिकेट है, चाहे फुटबॉल है, चाहे दुनिया की कोई भी स्पोर्ट्स है, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा प्लेयर खेले जाते हैं, उसमें चाहे वो प्लेयर जिसकी रेपुटेशन है, जो बहुत अरसे से खेल रहा है, उसकी आउट ऑफ फॉर्म भी होगा, वो कभी भी अपनी कैटेगरी में ऊपर से नीचे कभी भी उसको नहीं लाएंगे। उसकी दो रीजन है, उसकी दो रीजन होती है। एक वो रीजन होती है
कि ये बहुत बड़ा परफॉर्मर है, उस वजह से आप एक कैटेगरी में अपने टॉप उस पर रहते हैं। दूसरी रीज़न ये होती है कि उसकी फॉर्म नहीं है, लेकिन उसने जो पास्ट में इतना परफॉर्म किया वो तो उसकी रिस्पेक्ट पे उसको एक कैटेगरी या टॉप में रहने देते हैं। ये मैं चीज़ें देखता हूँ भाई, दुनिया में यही सब कुछ होता है, ऐसा कभी नहीं होता। मैं क्यों बाबर की बार बार बात करता हूँ भाई, आपके इस टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट में बेशक वो आउट ऑफ फॉर्म है, उसकी रेपुटेशन यहाँ है, ठीक है, अच्छा प्लेयर तो नहीं है ना, सही है ना। तो फिर उससे अगर अच्छा प्लेयर नहीं है तो फिर अगर आपने पाकिस्तान टीम से निकाला था उसको एशिया कप में या उसमें नहीं रखा, आप समझते T20